इंडिया एनडीए में भारी पड़ेगा, इसलिए कि जितने विपक्ष है सभी को एक कर लिए हैं और नीतीश कुमार भी एक अलग नेता है, उनसे कम नेता में नहीं है और समय बता देगा कि कौन किसको भारी है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इंडिया एनडीए पर भारी पड़ने जा रहा है। इंडिया जो नामकरण किया है ये यूपीए वाला, इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये कोई वजूद नहीं है। ये समय को देखते हुए, लिहाज देखते हुए ये लोगों का दलगत नीति के तहत ये किया गया है। इससे एनडीए को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये जो उनके पार्टी है उनका बोलेंगे, इनका पार्टी उनका हमारा घर का हाल है तो हम बताएंगे, उनका घर का वो बताएंगे, लेकिन समय सारा स्थिति को ओपन कर देगा। समय आने पर आप किसी को भी एरू गैरू नथु खैरू को आप लाकर खड़ा कर दीजिएगा जनता के सामने। पहले से आप रिप्रेजेंट कीजिए जनता के सामने, प्रत्यक्ष रूप से उसे दिखाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में जो विपक्ष का नाम रखा गया है इंडिया, यानी कि इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया होगा, यानी कि इंडिया और एनडीए में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में हम आम जनता से जानेंगे कि क्या एनडीए इंडिया पर भारी पड़ेगा कि इंडिया एनडीए पर भारी पड़ेगा। हम आम लोगों से जानते हैं। आप एनडीए और इंडिया को जान रहे हैं? इंडिया एनडीए और इंडिया, एनडीए मतलब जान रहे हैं? बीजेपी एनडीए का जो गठबंधन अलायंस का नाम है, जानते हैं आप? बीजेपी को तो जानते हैं। जानते हैं। अच्छा बताइए कि इस बार एनडीए और इंडिया में कौन भारी पड़ेगा 2024 में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। इंडिया अलायंस होने से कुछ नहीं होगा? नहीं, वो सब बकवास है। सब बकवास है? हाँ। कैसे? मतलब ये नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। उन लोग तो बोल रहे हैं कि 2024 में एनडीए को खाड़ फेंकेंगे। ये सब बकवास है। सब बकवास है। आपका क्या कहना है, एनडीए इंडिया पर भारी पड़ेगा या इंडिया एनडीए पर? अब भाई इंडिया एनडीए में भारी पड़ेगा, इसलिए कि जितने विपक्ष है सभी को एक कर लिए हैं और नीतीश कुमार भी एक अलग नेता है, उनसे कम नेता में नहीं है और समय बता देगा कि कौन किसको भारी है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इंडिया एनडीए पर भारी पड़ने जा रहा है। यानी कि इस बार इंडिया एनडीए पर भारी पड़ेगा 2024 में मोदी को 2024 में उखाड़ फेंकने की संभावना है। ये बाजार में आ चुकी है बातें। कैसे कहते हैं आप? सब तो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारी पड़ेंगे, नरेंद्र मोदी हैं। अरे भैया, जो उनके पार्टी है उनका बोलेंगे, इनका पार्टी उनका हमारा घर का हाल है तो हम बताएंगे, उनका घर का वो बताएंगे, लेकिन समय सारा स्थिति को ओपन कर देगा। आपका घर की बात कैसे? आप आम पब्लिक है, आप घर की बात? अरे पब्लिक भी है और घर की बात भी है, इसलिए कि मैं राजनीति भी मैं भी करता हूँ, मैं ओपन नहीं करता हूँ, लेकिन पब्लिक के नाते इससे मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार भी एकजुट है, आगे भी जुड़ा हुआ है और एनडीए सबको मिला चुका है। एनडीए एकदम प्रभारी पड़ने जा रहे हैं इंडिया। अच्छा, आप नौजवान है, ये बताइए इंडिया और एनडीए के बारे में जान रहे हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल जान रहे हैं। तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, इंडिया एनडीए पर भारी पड़ेगा या एनडीए इंडिया पर? नहीं, इंडिया जो नामकरण किया है ये यूपीए वाला, इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये कोई वजूद नहीं है। ये समय को देखते हुए, लिहाज देखते हुए ये लोगों का दलगत नीति के तहत ये किया गया है। इससे एनडीए को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये क्योंकि कुछ वैसा है ही नहीं। एनडीए का कोई विकल्प ही देश में भी नहीं है। इंडिया का कोई विकल्प नहीं, एनडीए का कोई विकल्प नहीं है। इंडिया का कोई विकल्प नहीं? हाँ, नहीं। मतलब कोई अलायंस कर लीजिए, नरेंद्र मोदी को नहीं उखाड़ पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं लेता है। 5 से 10 साल आने वाले में ऐसा तो कुछ न नजर आ रहा है, न कुछ ऐसा लग रहा है। कितने भी विपक्ष एकजुट हो जाएंगे? बिल्कुल, ये सब तो बस अपना जो है कि मौका परस्त लोगों का मीटिंग है, एक तरीके से कह सकते हैं। मौका परस्त लोग? हाँ, बिल्कुल। आपका क्या राय है, एनडीए या इंडिया? हमको तो इतना नॉलेज नहीं है। अभी इनको था तो ही बताया, हमको तो ये सब थोड़ा हम रहते नहीं है पॉलिटिक्स में। लेकिन आपका कौन चाहते हैं, नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे या जो विपक्ष एकजुट हो रहे हैं वो आएंगे? ना, हम तो चाह रहे हैं कि थोड़ा बदला जाए, क्या कि बहुत महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है हर तरह का, मतलब कि देख ही रहे हैं, मतलब कि अब जो इंडिया को लाना चाहिए क्योंकि कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई हम खत्म करेंगे। हाँ, तो बेरोजगारी महंगाई तो युवा को यही चाहिए, तो इंडिया को लाना चाहिए। हाँ, इंडिया को लाना चाहिए, मौका देना चाहिए। अब मान लीजिए कि मौका देना जरूरी ना है। इंडिया में आखिर कौन है? क्या? आखिर इंडिया जो है, जो इंडिया का गठन हुआ, आखिर उसमें पीएम उम्मीदवार कौन है, ये तो क्लियर करे इंडिया। तो बोल रहे हैं कि समय आने पर क्या समय आने पर? समय आने पर आप किसी को भी
एरू गैरू नथु खैरू को आप लाकर खड़ा कर दीजिएगा जनता के सामने। पहले से आप रिप्रेजेंट कीजिए जनता के सामने, प्रत्यक्ष रूप से उसे दिखाइए कि हाँ ये रहा मेरा उम्मीदवार, ये रहा मेरा कैंडिडेट। जनता उसे देखेगी, अगर स्वीकार करने योग्य रहेगा तो समर्थन देगी। आप अपनी कमजोरी को जानते हैं, इसलिए आप जनता के सामने उस चीज को नहीं ला पा रहे हैं। प्रेजेंट कीजिए, आपके पास अगर कोई पीएम उम्मीदवार है तो सामने रखिए। अगर राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, तो उसको जनता के सामने पेश कीजिए कि हाँ 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा पीएम उम्मीदवार ए है। उसके बाद जो है जनता से राय लिया जाए कि जनता क्या चाहती है। चलिए, तो साफ तौर पर आपने सुना आम जनता का, जिस तरह से कहें कि जो इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, इंडिया वर्सेस एनडीए, तो इसमें कौन जीतेगा, तो आपने सुना। और लोगों से हम जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। तो हम आम लोगों से जुड़ रहे हैं और जान रहे हैं। ये बताइए, इंडिया और एनडीए को जान रहे हैं आप? हाँ जरूर जान रहे हैं। कौन किस पर भारी पड़ेगा, इंडिया एनडीए पर भारी पड़ेगा या इंडिया एनडीए इंडिया पर? अभी कहना मुश्किल है, समय आने पर आपको बता देंगे, अभी तो बहुत टाइम है। नहीं, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया। अभी 4-5 महीना टाइम है। ऐसे बीजेपी की सरकार बनने जा रही है फुल बहुमत से, उस समय सब कितनों भी विपक्ष एकजुट हो जाए बीजेपी जीतेगा। आप देखिए, कहने का मतलब है कि बीजेपी सिंगल पार्टी है, चाहे सेकंड लोजपा है उसके जो है और है, आई लोग 16 पार्टी मिलकर क्या करेगा? मियाँ को वोट देगा, मोदी जी ऐसे आदमी को वोट देगा जो देश में अच्छा पकड़ है। यानी कि इस बार कितनों भी विपक्ष एकजुट हो जाए मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे एकदम। अच्छा, आप लोग किस लिए मोदी जी को चाह रहे हैं? मोदी जी यहाँ देश में पकड़ है, देश विदेश में पकड़ है उनको, इसलिए चाह रहे हैं। लेकिन इंडिया में भी तो काफी विपक्ष के लोग हैं, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, काफी लालू यादव है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पार्टी है, पार्टी से क्या होगा? आदमी नेचर देखा जाता है, आदमी का देखा जाता है। कुछ भी हो जाए जीतेगा बीजेपी। तो इनका सुना। और जिस तरह से बात करें कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसे में तमाम लोगों का कहना है कि इस बार एनडीए ही फिर से जीतेगा। कितना भी कुछ कर ले, कितना भी गठन का नाम कर ले, इस बार भी एनडीए ही आएगा। इस तमाम खबर को बने रहे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।